तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आने वाला वक्त कैसा होगा किसी भी इंसान का, वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कौन होगा मेरे साथ, मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ, कौन होगा मेरे साथ, कौन नहीं होगा मुझे नहीं पता, कौन मेरा ध्यान रखेगा नहीं रखेगा। अभी से हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हमारी उम्र के लोग क्या तैयारी कर सकते हैं कि जब तक हम बूढ़े हों हमारी सेहत पूरी तरह से हमारा साथ ना छोड़ दे। देखिए, शरीर को हम वी कैन कंपेयर जस्ट लाइक ए कार। मैं ऐसे बोलता हूँ, इट्स जस्ट लाइक ए न्यू कार। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस अ न्यू कार। उस कार को आप कैसे मेंटेन करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो कार आप 10 साल चलाओगे, 15 साल चलाओगे, 20 साल चलाओगे। सो इफ़ आई कंसिडर दोज हु आर इन 40s, मैं 40s की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 20 साल के बच्चे ही बोलूँगा मैं उनको, उनसे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ अबाउट लॉन्जिविटी, जैसे सर कल किसने देखा है 60 साल की बात क्या कर रहे हो, हम तो 20 साल, अगला 20 साल को सोचते हैं, हमें तो 40 साल में रिटायर करना है, ऐसे भी बात करते हैं आजकल बच्चे। लेकिन जो दोज हु आर इन 40s, 40 to 50 मेरे जो सर्वे है मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी हेल्थ वाइज। 40 to 50 40 to 50, क्योंकि इस समय में हम बच्चे का ख्याल रखते हैं, उधर माँ बाप का ख्याल रखते हैं, अपना हेल्थ का कोई नहीं ख्याल रखता है। सही बात है। क्योंकि हम बिजी हैं, हमें तो पैसे कमा के घर चलाना है ना। सो एंड इफ यू सी आफ्टर कोविड, इवन इफ यू आर नॉट ए डॉक्टर, 40 to 50 बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी बढ़ी है। हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक हो गया, सडन डेथ हो गया, सबसे ज़्यादा होता है। तो इस समय में हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उम्र का जो चेंजेस, बीट मेमोरी, हमारा जो मेमोरी लॉस आपने सुने होंगे, फॉरगेटफुलनेस, एल्जाइमर्स, आजकल थोड़ा डिस्कशन हो रही है क्योंकि उम्र के साथ साथ वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो किसी का ब्रेन में, हमारा जो लाइब्रेरी, ब्रेन का लाइब्रेरी को हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम 40 से छोटा होना शुरू होता है, राइट। वैसे ही आपका मसल, मूड के बाद आपका, मेमोरी के बाद आपका मसल की बात करूं, मसल 40 के बाद हर साल 1% करके श्रिंक हो रहा है अगर आप रेजिस्टिव एक्सरसाइज नहीं करते हो। बट व्हेन आई आस्क इन एनी फोरम कि आप में से कितना लोग डेली एक्सरसाइज करते हो, डॉक्टर साहब हमें पता है एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन हम एडहेयर नहीं करते, करते भी है तो 2 हफ्ता करने के बाद हम उसको छूट जाती है हमारा। सो हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम हमारा ब्रेन को अच्छा रखने के लिए क्या कर रहे हैं, इफ आई टेल यू। सो ब्रेन को अच्छा रखने के लिए पहले तो बात है स्ट्रेस कम करना है। यू आस्क एनी 40 to 50, बोले अरे इतना स्ट्रेस है यार, घर नहीं चलता। पहला स्टेटमेंट मैं मैक्सिमम लोगों से यही सुनता हूँ, बच्चे नहीं पढ़ रहे, माँ बाप के साथ बीवी का जम नहीं रहा है, ये वेरी कॉमन। उसके ऊपर बॉस का प्रेशर तो है ही, तो स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है। सही से नींद ना लेना एक बड़ा फैक्टर है। डेली एक्सरसाइज ना करना इज अगेन जस्ट लाइक योर SIP। आप 500 रुपये जो जमा कर रहे हो हर महीने, वो जिसका अपना अपना क्षमता, वैसे आप कुछ तो करिए अपने लिए। 30 मिनट्स इफ यू स्पेंड फॉर योर सेल्फ, जो कि बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत कठिन है। आप मतलब 90% लोग बिस्तर में 30 मिनट्स बिताना पसंद करेंगे, इवन इफ वो उठ गए, देन गोइंग टू नियर बाई पार्क और जिम और सिंपल वॉकिंग इन द रोड, रनिंग, थोड़ा सा मसल का एक्सरसाइज करना। तो मसल का एक्सरसाइज हो गया। मेमोरी के लिए जितना इस एज में हम तो काम करते ही है, जो पढ़े लिखे, एजुकेशन के साथ मेमोरी का संबंध है, तो रेगुलर पढ़ने का हैबिट रखना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हेल्प करता है। थोड़ा बहुत अपना पैशन को परसू करना, जिसको आप मी टाइम बोलते हो, उसको थोड़ा देना। स्ट्रेस को काबू पे रखना। स्लीप 7 से 8 घंटा नींद इज कंपलसरी। उसके बगैर कोई हेल्दी 80 ईयर्स नहीं बनेंगे, फॉरगेट अबाउट 100 ईयर्स। 7 से 8 घंटा आपको नींद चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, अगेन वेरी डिफिकल्ट इन आवर कॉर्पोरेट कल्चर। जल्दी सो के जल्दी उठना, डेली एक्सरसाइज करना, घर का खाना खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड अवॉइड करना। सारे मतलब मिथ जैसे लग रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। नहीं, जो So, आप बातें बोल रही है पता तो हम सबको सबको है, है। सबको मालूम है, बस कर नहीं पाते। देखिए, कर नहीं पाते, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आई थिंक आपका ये डिस्कशन का मुद्दा वही होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। तो 80 साल में किसको डिमेंशिया होगी, वो डिसीजन है 40 साल में आप अपना ब्रेन को कितना एक्टिव रख रहे हो, कितना स्ट्रेस फ्री रख रहे हो, कितना न्यू स्किल सीख रहे हो, ब्रेन को कितना फर्टाइल कर रहे हो, है ना। खेती करने जैसे ब्रेन का फर्टिलिटी बढ़ा रहे हो। मैं अभी भी मेरा 9 साल की बेटी के साथ रोज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ। हमारा मैथमेटिकल खत्म हो गया, कैलकुलेटर, मोबाइल नंबर याद रखना, अकाउंट्स नंबर सब खत्म हो गया। ऑल दिस हेल्प्स। सिमिलरली एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे हमें भूख लगती है वैसे मसल का भूख लगती है। मसल का भूख क्या है? एक्सरसाइज। आपने नोटिस किए हो, कोई बंदा अगर 90 साल में भी जाके ऐसे करे बाइसेप्स को, तो उनका बाइसेप्स आएगा। सो मसल आपके साथ तभी देगा जब आप मसल के साथ रहोगे। आपने सुने होंगे इतना कॉमन है बैक पेन, क्योंकि बैक पेन के लिए बैक का भी मसल है। यू विल फाइंड अ वेरी रेयर ऑर्गन हमारे शरीर में जिसमें मसल नहीं है। हार्ट में भी मसल है। तो हर मसल को एक्सरसाइज करना है। हेल्दी डाइट में प्रोटीन मसल का डाइट होता है। आजकल गट के साथ मसल का रिश्ता भी निकला है, इसे गट मसल एक्सिस बोलते हैं। गट के साथ ब्रेन का भी रिश्ता निकला है। तो जितना आप फास्ट फूड खा रहे हो, जितना आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, जितना आप प्रोहिबिटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, उतना आप अपना मेमोरी को नष्ट कर रहे हो। वो आपका हिप्पोकैम्पस और छोटा होते जा रहा है, उतना आपका मसल श्रिंक होते जाता है। सो 40 to 80 एज के बीच में ऑलमोस्ट 40% मसल हमारा श्रिंक हो जाता है अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते। सो डेली वॉकिंग, कोई कठिन काम नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेली वॉकिंग, और हफ्ते में 2 दिन रेजिस्टिव ट्रेनिंग, मतलब आप 1 किलो नमक का वो भी उठा लेते तो रेजिस्टिव ट्रेनिंग होता है। हाँ, हर मसल को करना है। सो मसल, मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी फोकस है। इसके साथ मैं 40+ सबको बोलता हूँ, एक बार आप साल में डॉक्टर से मिलिए और पूरा इसके बारे में चर्चा करिए। हो सकता है आपके डॉक्टर को भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ ही एक ब्लड टेस्ट में सिमट जाते हैं। आते ही ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, एको कर लो, ECG कर लो, उससे नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। अभी मैं एम्स से एक रिसर्च कर रहा था, उसका बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका सेल का एज आपका कैलेंडर एज से अलग हो सकती है। आपने देखे होंगे 70 साल के आदमी देख के 50 साल की लग रहा है, और 50 साल के आदमी देख के 70 साल की, ऐसे दोनों होता है। आप बायोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एजिंग की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर मेरा रिसर्च बड़ा फर्स्ट ऑफ दिस काइंड रिसर्च इंडिया से कर रहा है, विदेश में हुआ है। तो जब हम आपका शरीर का हर ऑर्गन अलग स्पीड में ग्रो कर रहा है, मतलब एजिंग कर रहा है, तो आपका सेल का एज
अगर हम धीरे धीरे स्लो करें तो यू आर बेटर ऑफ। तो सेल का एज का भी स्लो करने के लिए आपको हेल्दी रहना, हेल्दी प्रैक्टिस करना है। हम लोग अभी एजिंग स्लो करने की बात कर रहे हैं, तो इससे मुझे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से याद आ गया। आजकल काफ़ी चलन में है ये। इनफैक्ट कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि एक मॉडल एंड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला, उनकी मौत हो गई, ब्लड प्रेशर लो हुआ, कार्डियक अरेस्ट आया, और रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थी। हम ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो ये शब्द है, ये आजकल बहुत सुनते बहुत भी कम हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स काम करते हैं? क्या वाकई बुढ़ापे को टालने का कोई फॉर्मूला है, जवान रहने का कोई फॉर्मूला है? सो देखिए, रही बात आपका जो एंटी एजिंग मेडिकेशन, उसमें मैं सिंपल सा ये जवाब दूंगा, जितना भी ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट अभी तक एंटी एजिंग पे चल रहा है, मोस्टली दे आर वैलिडेटेड इन माइस मॉडल, मंकी मॉडल, फंगस मॉडल, ये सब में। सो ह्यूमन में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कोई भी आप विटामिन लो, कोई भी सप्लीमेंट लो, वो आपका लीवर किडनी के थ्रू ही अल्टीमेटली निकलेगा। सो वो फॉरेन है आपके बॉडी के लिए। सो कुछ भी मेडिसिन में ऐसे रूल होता है कि आप कुछ भी मेडिसिन रिकमेंडेशन के स्टेज में लाने से पहले आप उसको मल्टी सेंट्रिक ट्रायल करते हो, बहुत लोगों में ट्रायल करते हो, बहुत ह्यूमन में ट्रायल करते हो। इट्स नॉट दैट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 और 3 बिलियनर ने प्रैक्टिस किया तो मैं भी कर लूंगा, 2-3 सेलिब्रिटी ने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, वैसे नहीं है। सो इट नीड्स मोर टाइम, मोर हमारा क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए बिफोर जंपिंग टू अ कंक्लूशन कि ये ग्लूटाथाइन, ये विटामिन सी, ये लेने से। रेदर जो टाइम टेस्टेड है, जो हजारों साल से ऊपर से हम करे जा रहे हैं, उसमें देखा गया है। आप हमारा पुराने ज़माने का कोई भी स्पिरिचुअल लीडर को देखो, कम खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा चलना, ये सब हमारा नोन है। इससे वो लोग जब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1800 से के शताब्दी में जो था, एवरेज इंडियन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 45 साल के बीच में था। बट उस टाइम में भी जितना स्पिरिचुअल लीडर कोई भी फॉर्मेट में थे, वो लोग 100 साल जीते थे। हिमालय के कोने में कोई बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है, उनका साइंस, वो एक साइंस है। तो कम खाने से आप लंबा जियोगे, इसे कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का नाम दिया गया है। आप 6 AM टू 6 PM खाना खाने से आप लंबा जियोगे। क्यों? आप एक चीज़ सोचिए, दुनिया में एक ही चीज़ कंस्टेंट है जब से ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हमसे पहले सन है। सूरज। सूरज के जो टाइमिंग्स है, उस टाइमिंग के साथ हमारा शरीर का जेनेटिक, एपिजेनेटिक, हार्मोनल चेंजेस रेगुलेट होती है। तो 6 बजे के बाद आप जब खाना खा रहे हो तो यू आर स्टिमुलेटिंग अ स्ट्रेस हार्मोन वी कॉल एज कॉर्टिसोल। तो 6 बजे के बाद खाना खाने से आप हेल्दी नहीं रह सकते हो, अगर आप लंबा 6 नहीं बजे के बाद खाना खा रहे हैं, तो खाते हो। आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो वो बढ़ने लगता है। बढ़ने लगती है। वो बढ़ने से वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है वेरियस आर्टरी को, तो उससे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक होने का चांस। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एक टाइम टेस्टेड प्रूवन मॉडल है। बट अगेन, वो इतना भी नहीं हो जाए कि आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाए, आपका मसल वीक हो जाए, आप एकदम सो एक्सट्रीम नहीं चाहिए। 6 AM टू 6 PM विंडो बहुत बड़ा, 12 घंटे का विंडो आपको दिया जा रहा है, उसमें आप खाइए, ठीक है। सिमिलरली एक्सरसाइज करना, वो जो साधु संत होते थे, वो ऐसे ऑफिशियली जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन वो पूरा इंडिया घूमते थे। पहले जमाने में कोई वाहन तो कुछ था नहीं, हमारे दादा दादी भी हमने देखे हैं कि चल के 10-10 किलोमीटर ऐसे ही चले जाते हैं, हम जो सोच भी नहीं सकते। तो ये सब, सो एक हो गया आपका खान पान कम करना, दूसरा हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द ओनली प्रूवन मैकेनिज्म टू स्लो द प्रोसेस ऑफ एजिंग। हमें क्लॉक को तो टिकिंग हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉक को हम स्लो कर सकते हैं। सो दैट इज, यू कैन से, रिवर्सल ऑफ सेलुलर एजिंग और बायोलॉजिकल एजिंग। ये दो मैकेनिज्म टाइम टेस्टेड है। बाकी आप जो भी कुछ कर रहे हो, वेट फॉर द टाइम, सारे प्रॉपर प्रूव हो। जब ये प्रूवन हो जाएगा तो सबको पता चलेगा। बट डोंट जंप कि कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई बिलियनर सिलिकॉन वैली में बैठा है, वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। नथिंग हैज बीन प्रूवन दैट वे। तो सबसे बड़ा जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज और खुश रहना है। सबसे मुश्किल तो यही है।